कुछ महीने पहले राजस्थान की सरकार के द्वारा वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। आज फाइनली उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिनमें डेगाना से लगातार 4 बार विधायक रहे रिचपाल सिंह जी मिर्धा उनके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आज हमारे साथ मिर्धा जी है, उनके आवास पर, कुचरा आवास पर हम बैठे हैं और मिर्धा जी से बात करेंगे इस कल्याण बोर्ड के गठन पर जो इनको नियुक्ति दी है, उसको लेकर किस प्रकार वो सरकार का धन्यवाद अर्पित करेंगे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का और मेरे क्षेत्र की जो जनता है, डेगणा विधानसभा क्षेत्र रहा है मेरा लंबे समय से। मैं पहले तो मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने ये पहचान की है कि ये आदमी कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने में इसका सहयोग रहा है और मेरे इलाके के लोगों की ये ताकत है। उसी ताकत के पीछे मेरे को ये पद दिया गया है। अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि इस बोर्ड के पास क्या अधिकार हैं, क्या इसका बजट रहेगा, कैसे इसका काम किया जाएगा। मैं अभी ना तो जयपुर गया हूँ, ना इस बोर्ड के बारे में जानकारी ली है। तो मैं लंबे समय से 20 साल तक इन लोगों की, मेरे क्षेत्र के लोगों की ताकत से डेगाना का प्रतिनिधित्व मैंने विधानसभा में किया है। और मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा है, पार्टी चाहे संगठन का पद हो चाहे किसी तरह का पद हो, मैंने कभी मांग नहीं की कि मेरे को ये पद दिया जाए। मैं जनता से ही मांगता हूँ या ऊपर वाले से मांगता हूँ। दो जगह ही मांगता हूँ, मैं देगा तो वही देगा। पर मैं मुख्यमंत्री जी ने पहचान की है और इस संबंध में वो जानते हैं कि उनकी पार्टी को जब मैं निकलूंगा तो जाट समाज के लिए मैं ये लोगों से कहूँगा कि मैं काम करूँगा तो जाट समाज पूरा का पूरा मुझे आशीर्वाद देगा। और जाट समाज के लोग हमारे परिवार को जानते हैं। जिस तरीके से हमारे परिवार ने 50 साल से यहाँ नागौर जिले के और राजस्थान के किसानों की सेवा की है, उनमें नाथूराम जी मिर्धा, रामनिवास जी मिर्धा, हरेंद्र जी मिर्धा, हमारा विजयपाल मिर्धा, तेजपाल मिर्धा, रिचपाल मिर्धा, सभी परिवार के लोग, ज्योति मिर्धा और भानु प्रकाश मिर्धा, कोई एमपी रहा है, कोई एमएलए रहा है, कोई चेयरमैन रहा है, हमेशा किसी न किसी पद पे रहते आए हैं। एक पिछली विधानसभा को छोड़ के हमेशा मिर्धा, एक मिर्धा विधानसभा में भी रहा है, उसका प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे में ये योग्यता देखी और जिले के अंदर मेरे को जो ये राजस्थान में पहली बार बोर्ड बना उसके लिए ये मेरे को पद दिया। मैं उनका भी आभार प्रदर्शित करता हूँ और उनकी अपेक्षाओं पर, राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर मैं खरा उतरूंगा, ये मुझे विश्वास है। एक तेजाजी महाराज जो कि नागौर से जिनका संबंध रहा है और जब उनका बोर्ड बना तो उनके प्रथम अध्यक्ष भी आप नागौर से बने, तो किस प्रकार की खुशी है आपके इस क्षेत्र में। खुशी इस बात की है कि आज 1000 वर्ष पूर्व जो हमारे लोक देवता हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिस कारण आज वो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। हम जाट ही नहीं बल्कि उनको मध्य प्रदेश में मानते हैं, उनको गुजरात में मानते हैं, उनको महाराष्ट्र में मानते हैं। आप अगर गए हो कभी तो आपने देखा होगा कि जो कुएं हैं, काश्तकारों के कुओं पर तेजा जी का चबूतरा आपको बना हुआ मिलेगा। और तेजा जी की ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, सुरसुरा से ही और खरनाल से, कि ये सरप डसा हुआ आदमी अगर तेजा जी के यहाँ चला जाए तो वो आदमी, उसको नया जीवन मिलता है। एक मिर्धा जी, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी लोग चिंतित है, दूसरी तरफ आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दे दी, तो इसका दायित्व है, इसका निर्वहन किस प्रकार कर पाओगे। मैं इसका निर्वहन अच्छी तरह करूंगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मेरे लीवर में जो कैंसर के लीजन बने थे 2 बार, वो लीजन जला दिए गए। अब मेरे 10 महीने से कोई लीजन नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरी डाइट जो मेरे डॉक्टर देखते हैं मेरे को, उन्होंने फिक्स की, उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अभी 5 अक्टूबर को मैं चेकअप कराने गया तो डॉक्टर साहब बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आप अगले 1.5 साल तक यही जो अभी चल रहे हो जैसे चलते रहोगे तो नॉर्मल हो जाओगे। और मैं अच्छी तरह से जीऊँगा जब तक, लोगों की सेवा करूँगा और इस बोर्ड के माध्यम से जितना काम कर सकता हूँ वो करने की चेष्टा करूँगा। आज अचानक जैसे एक तरफ आपकी नियुक्ति हुई, दूसरी तरफ आचार संहिता लगी और आप डेगाना में कुछ समारोह में शिरकत कर रहे थे। तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, डेगाना से विजयपाल जी विधायक है और उन्होंने पिछले 5 सालों में जिस प्रकार काम किया है, तो आगामी जो चुनाव है, इसमें किस प्रकार आप देख रहे हैं डेगाना से? डेगाना तो आप वहाँ के लोगों से पूछ लें इस बात के लिए। विजयपाल ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो विजयपाल के कहने से जिस प्रकार से उसने मांग रखी, उन्होंने कभी मना नहीं किया
कि भाई मैं इस काम के लिए मना करता हूँ। अभी कल हमारे 6 हॉस्पिटल की सैंक्शन आई है और उनका बजट जारी हो गया। ऐसे कई काम हैं, जैसे इनकी बुटाटी का कल हॉस्पिटल सीएससी का बजट आया है। 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं, सड़कें खूब बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, ट्यूबवेल बने हैं और दूसरे काम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में अनेकों अनेक काम हुए। इसलिए हम तो जब विधायक थे, मैं तो हमेशा विधायक रहा, तो मैं सत्ता पक्ष का कभी विधायक नहीं रहा, विपक्ष का विधायक रहा। विपक्ष में मैं इंडिविजुअल काम मेरा ताल्लुकात से लोगों में करा देता था, बाकी विकास के काम ज़्यादा ना तो बजट हमारे को मिलता था ना हम कर पाते। हमने रिचपाल जी से बात की, जिनको आज वीर तेजा कल्याण बोर्ड जो गठन हुआ था उनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है, और तमाम बातों पे हमने खुल करके बातचीत की, और फिर एक नए इंटरव्यू में नई वार्ता के साथ में फिर से मिर्जा जी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तेजा जी बहुत की। धन्यवाद।